24 अक्टूबर गांधी थे, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, आज हम किन्नौरी बॉर्डर पर जाकर भी आए और हमारे कई साथी भी हमारे साथ थे, सभी लोग थे जो थे, रणवीर जी थे, जयराम किशन थे, डल्लेवाल जी से भी मिले, वहाँ पर किसानों से बात की। चिंता सबको है क्योंकि डल्लेवाल जी की हालत गंभीर होती जा रही है, हो गई है। जो बात लेकर वो बैठे हैं अनशन पर, ऐसी बात है जो किसान आज नहीं उठा रहे, पहले से उठा रहे। साल भर पहले भी बैठे रहे धरने पे, उस समय भाजपा ने उठाया कहकर कि हम आपकी बात को मानेंगे, बातों को, मांगों को मानेंगे, एमएसपी का कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन उस और आज तक उन्होंने कोई कदम नहीं बढ़ाया और मजबूरन किसानों को फिर से ये धरना करना पड़ा। तब से तो शंभू बॉर्डर भी बंद पड़ा है और यहाँ भी आप देख रहे हैं खनौरी, आप लोग गए होंगे, देखा होगा, हमने खुद देखा। ऐसा लगता है कि सरकार को, भाजपा को ना किसानों की चिंता है, ना डल्लेवाल जी की सेहत की चिंता है और वो सोचते हैं कि ऐसे ही समय बीतता जाएगा, इनको लॉलीपॉप देते रहो कुछ ना कुछ और ये समझो कि बस समस्या है ही। लेकिन एक समस्या है, हमारा देश कृषि बाहुल्य देश है और अगर किसान दुखी होगा, हमारा अन्नदाता खुश या खुशहाल नहीं होगा तो हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। दो चार अडानी अंबानी से तो देश चल नहीं सकता। जब तक नीचे जमीन पर खुशहाली ना आए, तो हमारे देश में खुशहाली लाने का यही रास्ता है कि हमारा किसान मजदूर, उसको कुछ हिस्सा मिले। वो अपनी मेहनत करता है। अभी आपने उसकी मिसाल देखी जब धान की खरीद की बात आई या उसके बाद बोने की, बुआई की बात आई, तब ना खाद मिलता है। पार्लियामेंट में, विधानसभा में दावे पूरे किए जाते हैं कि हमारे पास बहुत स्टॉक है, हम दे रहे हैं, लेकिन नीचे जमीन पे आप लोग भी देखते हो, हम भी देखते हैं कैसे लाइनें लगती, किसान रात रात को पार्कों में सोते और पूरी खाद मिलती भी नहीं, बीजों की भी तभी बुरा हाल था, डीएपी, यूरिया और सब वही है। तो आज ये बैठे हैं यहाँ, लेकिन सरकार तो सुन नहीं रही। मैम, आप डल्लेवाल साहब से मिलकर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान दिया उनकी तबियत को लेकर, क्या बातचीत हुई आपकी और क्या लगता है आपको? मैंने बातचीत की उनसे, वो प्रयास कर रहे थे उनसे बोलने का, लेकिन बहुत कमजोर उनकी हालत हो चुकी है, तो हमने सबने आग्रह किया ना बोलें, पूजा जाती है तो बोल रहे थे तो वही है किसानों की बात। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है उस पर सरकार कुछ कार्रवाई? लग नहीं रहा कुछ नहीं कि भाई पीछे एक हॉस्पिटल जैसा एक वो बना दो ताकि कुछ हो तो उनकी स्थिति के लिए, पर ये तो कोई हल नहीं है। हल तो जो है वो सरकार को ही करना पड़ेगा और वो किसानों के लिए करना पड़ेगा। मैम, कांग्रेस आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई, इस बारे में पहले क्या? ये तो खत्म मैम, जो संसद सत्र चला उसमें डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर भी काफी विवाद हुआ, अमित शाह जी के बयान को लेकर, और किसानों के ऊपर भी आवाज उठाई, क्या कहेंगे? इनकी आदत है भाजपा की कि ध्यान बांटो, किसी भी तरह से ध्यान बांट रहे हैं। कभी ये इसी तरह के बिल ले आते हैं और संसद को चलाने में इनकी कोई रुचि नहीं। असली मकसद ये है कि ये दिखाएं देश को कि पार्लियामेंट की कोई रेलेवेंस नहीं है आज के, ना संसद चलता है, चलेगा कैसे? हमेशा पक्ष विपक्ष बातचीत करके संसद चलाता। विपक्ष का काम है कि वो लोगों की आवाज को उठाए, लोगों की बात को अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? या मीडिया उठाएगा या विपक्ष संसद में उठाएगा। और हमारा रोल है सरकार को चेताना, लोगों की बातों को उठाना, पर इनका विश्वास तो है नहीं। आपने देखा पिछला ये सत्र और इससे पहले कैसे चलता रहा, और इस बार तो और ज्यादा जो शॉकिंग बात है और शर्मनाक बात है लोकतंत्र की कि खुद सत्ता पक्ष विपक्ष को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है।
सदन में जाने से रोक रहा है। वहां पर तख्तियां लेकर आए हैं, लाठियों पे लगा स्टिक्स, और जबकि सख्त हिदायत है कि आप केवल पोस्टर को, पोस्टर हम तो उठाते थे, सख्त हिदायत थी कि आप जो वो सीढ़ी है वहां पे नहीं करोगे, लेकिन ये खड़े रहे। इन्होंने हमारा रास्ता रोका, राहुल जी के साथ, अध्यक्ष जी के साथ, प्रियंका जी, सबके साथ धक्का मुक्की की, और ऊपर से अब कह रहे हैं कि भाई राहुल जी ने। आप देखते हो कि किस स्तर तक ये जा सकते हैं ताकि लोगों की असली बात ना हो। डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित करते हैं, वही बात कह रहे थे कि माफी मांगो। वैसे तो इस्तीफा देना चाहिए, और प्रधानमंत्री ने उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, पर खुद प्रधानमंत्री उनकी रक्षा के लिए आ जाते। बार बार जीएसटी को घटाना बढ़ाना, कहीं कहीं जनता पे बोझ लादना, इसके बारे में उसको रैशनलाइज करने की बात थी, है तो और उसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं और ज्यादा पेचीदा बनाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस अब क्या मांग कर रही है किसानों को लेकर? सरकार से किस प्रकार की मांग कर रही है कांग्रेस? क्या हम तो कह रहे हैं जो आपने वायदा किया है उस वायदे को पूरा करो। हमारी कमेटी ने भी सिफारिश कर दी है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए, तो सरकार अब किस बात में हिचकिचा रही है? करें, फौरन लागू करें। वन नेशन वन इलेक्शन का भी मुद्दा उठाया गया, इस बारे में उस बारे में भी आप ये बताओ, ना सेंसस की बात, ना जातीय जनगणना की बात, ना कुछ और एकदम इनकी आदत है कि चोरी छिपे एकदम फटाफट बिल ले आओ और फिर शोर करो, हंगामा करो और खत्म करो बात। वही किया है इसमें। मैम हरियाणा सरकार 24 फसलों पर हमारा संघीय ढांचा है पर ये चोट मार रहे। हरियाणा सरकार ने 24 फसलों पर जी एमएसपी देने की गारंटी का कानून लागू किया, लेकिन किसानों का कानून नहीं है, कानून दिया है कोई? नहीं घोषणा घोषणा की है, अधिसूचना भी जारी कर दी है। वो एक अलग चीज है, ऑर्डर अलग चीज है। ऑलरेडी सबकी एमएसपी सबकी है, लेकिन किसानों का कहना है कि मैम एमएसपी केंद्र सरकार देती है, तो केंद्र सरकार को ये कानून बनाना चाहिए। ये शुरू से यही बात थी, शुरू से यही बात थी कि कानून बनाने का मतलब है लीगल गारंटी मिल जाती है एमएसपी। वो कानून बनाने से केंद्र सरकार क्यों पीछे हट रही है, जबकि आपने वायदा किया? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी बात स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इन्होंने खुद कहा अपने घोषणा पत्र में, आपको याद दिलाऊंगी, भाजपा के साथियों को याद दिलाऊंगी कि इन्होंने खुद अपने उसमें कहा था घोषणा पत्र में कि हम लागू करेंगे। अब तो भूल भाल गए। जी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर इस बात को हमने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे इंडिया घटक ने उठाया है इसको। हमने प्रदर्शन भी किया कि वहां पर जो भी माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं या दूसरे हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, वहां पर उन पर हमला नहीं होना चाहिए और सबको समान वो मिलना चाहिए, और उनके जान माल ये वहां की सरकार इस ओर देखे, और भारत सरकार बांग्लादेश की सरकार के साथ इस पर बातचीत करे ताकि वहां सभी नागरिक सुरक्षित रहे। मैम एक पार्टी के बड़े नेता का कहना है कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। चुनाव के दौरान में भी कांग्रेस ने भाजपा का साथ दिया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई ये पता नहीं किसको क्या पता है यहाँ पे तो कुछ इसके हम क्या कह सकते हैं। सब लोगों ने यहाँ पे, तो मैं कह सकती हूँ कि सबने मिलके चुनाव लड़ा और हमारे नतीजे कम से कम अपने एरिया में ठीक आए, ठीक ठाक ही आए। नरवाना हम नहीं जीत पाए, पर बाकी देखो, सरसा लोकसभा, कैथल, और आगे कुरुक्षेत्र, अम्बाला, हमने तो अच्छे दिए भाई। दिल्ली में चुनाव है आगे, उसको लेकर क्या कह मैम जीत पाए हैं जो आप बता रहे थे, भी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये उससे इसका कोई मतलब नहीं, एक फैसला हाईकमान का होता है। ये कौन सी इसमें ऐसी आफत की बात है, तो कहने की बातें हैं, बन जाएगा नेता प्रतिपक्ष। दिल्ली में आगे चुनाव है मैडम, किस प्रकार की तैयारी है? पूरी तैयारी हो रही है, ऑब्जर्वर्स भी लग रहे हैं, प्रेक्षक उनका आज शायद मीटिंग थी, और हर तरह से नीचे जमीन पर भी आप देख रहे हैं हमारे अध्यक्ष देवेंद्र जी यादव जी पूरी मेहनत और पूरी टीम लगी हुई है दिल्ली पर। मैम आपके संसदीय क्षेत्र की बात करें तो आपको निर्वाणा से भी जीत मिली है, और पूरे सिरसा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो क्या आप विकास के लिए आप क्या कर रही हैं? देखो, विकास तो ये है कि अपना पूरा संसदीय क्षेत्र निर्वाणा से लेके डबवाली, एलनाबाद तक, हमको तो सबका है कि हर
नरवाना का थोड़ा सा ये हो जाता है कि तीसरा डिस्ट्रिक्ट है, जींद में चला जाता है और एक हमारा नरवाना ही है, तो अलग डायरेक्शन में हो जाता है। पर अब जैसे मैं अभी कुछ समय पहले टोहाना में थी, उससे पहले सिरसा में थी। एक मिसाल के तौर पर कि इन्होंने कहा हर डिस्ट्रिक्ट में हम मेडिकल कॉलेज करेंगे, ना सिरसा में ना फतेहाबाद, दोनों में ही नहीं मेडिकल कॉलेज। अब कह रहे हैं आगे करेंगे करेंगे, पर 10 साल में क्या किया भाई, बताओ तो सही। क्या किया सिवाय लोगों को लुभावने नारे देने के, लोगों को फंसाना। किसानों को कह दिया चलो हम पैसे देंगे, पैसे दे दिए, फिर कहें वापस दो। मुआवजे के लिए अभी तक लोग फिर रहे थे। लोगों से हम सुन रहे हैं, अभी यहाँ पे तो लोगों की समस्या सुनेंगे, हमने सोचा पहले आपसे बात कर ली। पर ना, अभी पीछे प्रधानमंत्री आवास योजना मजाक बन गया है। गाँव में आज तक कितने गरीब लोग हैं जिनको कुछ मकान आवास कुछ नहीं। इंदिरा आवास योजना, क्योंकि आपको इस परिवार के नाम से नफरत है तो आप नाम तो बदल देते हैं, लेकिन नई स्कीम लाओ तो फिर उसको करके तो दिखाओ, कुछ गरीबों को दो। लोग बुक पूछते हैं जी इंदिरा कॉलोनी चाहिए, कोई कहाँ से लाए इंदिरा कॉलोनी, ना नाम ना काम, कुछ भी नहीं। तो इन चीजों को हम उठाते हैं, हमारी मीटिंग होती है उसमें उठाते हैं। मैम तो नरवाना मिसाल है, से वाया हिसार वाया फुलाना एक रेलवे लाइन का सर्वे हुआ था, वो आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। सब पेंडिंग पड़े हैं। उधर से अग्रोहा वाली भी, और हमने उठाया है, इसको भी हम उठाएं। ये पेंडिंग देखो, अब इनके जवाब नेगेटिव आ जाते हैं हमेशा कि फीजिबल क्या होगा। अगर आप शुरू ही नहीं करोगे तो फीजिबल कैसे होगा। शुरू करोगे तो तभी इसका मतलब तो देश में कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बने ही नहीं, देश आगे बढ़े ही नहीं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे तभी तो अर्थव्यवस्था पहिए घूमेंगे। ये तो इनकी आदत है। अब और अब तो बिल्कुल रेलवे को बिल्कुल इन्होंने निजी हाथों में देना है, ना नौकरी मिलनी रेलवे में और ना कुछ काम। और मैम, वो उसी डायरेक्शन में देश को ये भेज रहे हैं। सरकारी बल्कि प्रदीप जी की केंद्र सरकार की पता नहीं कितनी नौकरियां, साढ़े 9 लाख 56 इतनी नौकरियां खाली पड़ी हैं, इन्होंने भरनी थी। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और करेंगे, ना रिजर्वेशन होगा, ना सबको उनका ड्यू मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा, ना जनरल को ना रिजर्व। थैंक यू। एक मिनट राजीव जी का पॉइंट, एलिवेटर, रेलवे और ब्रिज, व्हाट आर दी आफ्टर? राजीव जी बताओ। हाँ, वो एक्सीलेटर मतलब बताओ। जो एलिवेटर यहाँ पास हुआ था, अभी रेलवे स्टेशन बन रहा है ना नया वंदे भारत योजना में, तो वो एलिवेटर को हटा के सिंपल पैडी कर दिया एक्चुअली।